बेटा मेरे आदमी की आंखों को काला मोतिया पड़ा है। सरकारी अस्पताल में इलाज तो कर देंगे वरना दवाइयाँ तो नहीं देंगे। आपको फ्री में आटा मिला है, क्या वो आटा खाने के काबिल है या? तो वो आटे की रोटी ये 12 बजे तक वो ऐसे हो जाती है कैसे लकड़ी हो जाती है। ये गरीबों का खून पीते हैं। हम लोग कहाँ जाएं इधर से। वक्त ऐसा आ गया, मैंने रेडी लगाई है, इसके सम्मान की भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ नया मुनफरिद लेकर आती हूँ। आज भी मेरे साथ एक ऐसी खातून की कहानी मौजूद है जो इस दौर में, इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर उसने रोड किनारे एक अपना छोटा सा आशियाना बना लिया है। और वहीं से वो क्या कमाती हैं, ऐसी क्या मजबूरी बनी कि उसने रोड किनारे एक छोटी सी जो है वो रेडी लगाई हुई है, जिस पर वो मुख्तलिफ ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनको बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है समीना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मेरे आदमी की आंखों को काला मोतिया पड़ा है। 5 बेटियां हैं, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 7 बच्चे हैं। किराए में रैश करती हूँ, उससे कुछ भी गुजारा नहीं चलता। ऐसे हालात आए, वक्त ऐसा आ गया, मैंने रेडी लगाई है, इसके सम्मान की भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है। तो इतनी मजबूरी है, घर में आटा भी नहीं 3 टाइम का पूरा। 3 टाइम तो बहुत बड़ा है, 2 टाइम का नहीं पूरा कर सकती। मेरी यहाँ बच्चियाँ मदरसे में पढ़ती हैं। आदमी ये रेडी लगाता थी सब्जी की, अब वो नहीं लगा सकता। उसकी आँख का इलाज करने के लिए भी पैसा नहीं है। ठीक है। इतनी मजबूरी है, घर का किराया नहीं पूरा कर सकती। मेरी बेटी को मेरा दिल मानता है मैं स्कूल में उनको डालूं, वरना मेरी गुंजाइश नहीं है। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आदमी रोड पर नहीं चल के वो रेडी लगा सकता। उसकी आंखों का अब इलाज करें तो अपना पेट भरें, तो अपने घर का कुछ बनाएं। समीना साहबा, ये बताएं आपके शौहर को जो आंखों में काला मोती है वो कब से हुआ है और आपने ये रेडी लगाना? उसके आंखों को 3-4 महीने होया हुआ, आंखों को मोतिया काला बताया किसी ने। अब उसकी आँख का इलाज कहते हैं जल्द तो जल्द करें, इसकी दूसरी आँख को नुकसान ना पड़ जाए, वरना इतनी गुंजाइश नहीं है। अब कैसे उसका इलाज करूं तो अपने बच्चों का कुछ करूं। समीना साहबा, सरकारी अस्पतालों में आंखों का इलाज मौजूद है, आपने किसी सरकारी अस्पताल में चेक नहीं कराया? किसी के पास एक सरकारी अस्पताल गए हैं, वो दवाइयाँ लिख के देते हैं, उनके लिए भी हमारे पास गुंजाइश नहीं, इसलिए हम घर में बैठ गए। सरकारी अस्पताल में इलाज तो कर देंगे वरना दवाइयाँ तो नहीं देंगे। मेरे घर में मैं 700-800 रुपया लेके जाती हूँ, उसके साथ के सुबह घर से आती 1 रुपया किराए के लिए नहीं होता। तो ईद के कोई बच्चियों के कपड़े नहीं लिए, कोई बच्चियों की जूती नहीं मैंने ली, कुछ भी नहीं बनाया अपने घर के लिए। आप इतनी मुश्किल से इधर बैठ के गुजारा करती हूँ, वक्त पास करती हूँ। ये जो चीजें आप बेच रही हैं, आपने कहा कि 700-800 रुपए आप रोज कमा लेती हैं, जो यहाँ से लोग गुजरते हैं वो आपकी मदद नहीं करते? कोई ऐसा वक्त आता है जिसका दिल मानता है वो दे देते हैं, जिसका दिल मानता है, नहीं तो कोई नहीं इधर से ऐसे कोई साहस करता। आपने आटे की बात की, तो जो मौजूदा हुकूमत है वो आटा फ्री में दे रही है, तो आप वहाँ से नहीं लिया आपने? हमें आटा मिला है, 3 थैली मिली है। उसको 3 थैली को क्या करें, साथ घी नहीं, चीनी नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ तो घर लेना पड़ता है। तो वो आटे की रोटी ये 12 बजे तक वो ऐसे हो जाती है कैसे लकड़ी हो जाती है। मुझे ये बताएं, जो आपको फ्री में आटा मिला है, क्या वो आटा खाने के काबिल है या? वो उस टाइम जब पकाते हैं उस टाइम खा सकते हैं, बाद में नहीं वो खा सकते। बच्चे वो कहते हैं ये अम्मी आटा नहीं ठीक, ये आटा नहीं ठीक, फिर गुजारा मजबूरी के तौर में वो खाना पड़ता है। जो आपने कहा आपकी 5 बेटियां और 2 बेटे हैं, तो बेटियां बड़ी भी हैं, कोई शादीशुदा भी हैं, ये सारी पढ़ती हैं? सब कवाया। बेटी एक मेरी उसकी करनी है ईद से बाद, उसके लिए भी इतनी मुश्किल से सोचती हैं क्या करूँगी, बेटी को कैसे घर से निकालूंगी। वैसे कोई मदद करने वाला नहीं है जो मेरी बेटी को बाहर निकाल दे। क्या समझती हैं, ये जो महंगाई हुई है, ये आपके शौहर की तबीयत खराब है, इस महंगाई का असल जिम्मेदार कौन है, किस वजह से महंगाई हुई? ये बादशाह है जो कुर्सी में बैठ गए हमारे मुल्क में। पहले कहते थे इमरान खान ने कुछ नहीं बनाया, अब नवाज शरीफ बैठा है, अभी देखो वो कम करता है नहीं कम करता है, ये तो अब इनकी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है, इमरान खान के दौर में कम महंगाई थी, अभी ज्यादा? जब इमरान खान बैठ गए उसको बाद में महंगाई शुरू हुई, ये कम नहीं हुई। वो अभी उतर भी गया तो महंगाई फिर शुरू होगी ये ज्यादा। आटा 150-200 रुपया किलो कोई खा सकता है? कोई नहीं घर में खा सकता। कैसे अपनी जिंदगी पास गुजारे? इन लोगों के पास इतनी गाड़ी प्लाजे, इतनी बिल्डिंगें, हम लोग कहाँ चले जाएं, गरीब लोग कहाँ चले जाएं? ये गरीबों का खून पीते हैं, हम लोग कहाँ जाएं इधर से।
हम इधर मजबूर होकर बैठते हैं रोडों पर, हमारा नहीं दिल करता हम बैठ जाएं, हमारे घरों में वक्त नहीं चलता, हम इधर मजबूर होकर बैठते हैं, घर से रोने से हम मजबूर हो गए हैं, हम दाल नहीं घर में पका सकते हैं, इतनी इन लोगों ने महंगाई कर दी है। ये रोड दोबारा बना सकते हैं, गरीबों का कुछ नहीं बना सकते, गरीबों का भी कुछ बना सकते हैं, जो दिल से अपने घर ना बनाए तो गरीबों को रोटी अच्छी मिल जाए। मरियम नवाज साहिबा को कोई पैगाम देंगी? वो भी आप सुनती तो होगी, इसमें उसके कानों तक तो ये आवाज जाती है। जैसे हम वोट डालते हैं, इतनी मेहनत से इनको देते हैं वोट, हमारा भी तो कुछ बना सकते हैं ना। हमें कुछ नहीं इन लोगों ने दिया, बादशाह जितने भी हमें कुछ नहीं देते। अभी फिर से इलेक्शन आ रहा है, अब किसको वोट देंगी आप? हम तो अभी नहीं देंगे, अभी हमारे को महंगाई काम नहीं करते, हम कैसे वोट दें? हम वोटों के लिए नहीं जाएंगे, आटा नहीं भी मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे, क्यों? हम रोटी नहीं खा सकते, कैसे वोट दें इनको? समीना साहब ये बताएं, अगर कोई बंदा आपकी मदद करना चाहे तो वो किस तरह से आपकी मदद कर सकता है? कहाँ रहती हैं? हम रहते हैं सवान हाई में, किराए में रहते हैं। हमारे फ़ोन नंबर ले लें, फ़ोन नंबर से भी हमारी मदद कर सकते हैं। उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे, जो किसी गरीब की मदद करता है उसकी आखिरत भी अच्छी होती है, दुनिया में भी अच्छा वक्त आता है। आखिरी सवाल ये बताइएगा कि बेटी की शादी कब है? निकाह कर रही हैं या रुखसती कर रही हैं? शादी कर रहे हैं बेटी की, ईद के बाद कर रहे हैं, 10 दिन बाद। अच्छा, तो बेटी की कोई शादी की मदद कर देगा, उसका मैं इतना शुक्रिया अदा करूँगी ना, तो हमारा दिल खुश होगा। वो बेटी को विद्या करेगा तो अल्लाह ताला उसके पर राज़ी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ समीना साहिबा मौजूद थी। हर रोज़ की तरह ये भी कोई कहानी नई नहीं है, ये भी हालात से तंग, माशी हालात से तंग आकर घर से बाहर निकली हैं। सड़क किनारे इन्होंने भी जो है वो रेडी लगाई हुई है और कहती है कि 600-700 रुपये रोज़ कमाती हैं, लेकिन जब सुबह को हर रोज़ घर से निकलती तो इनके पास आने के लिए किराया भी नहीं होता। बड़ी मजबूर परेशान है। इनके जो शौहर हैं उनकी आँखों का ऑपरेट होना है। तो जो मुखय्यर हज़रात मुझे देख रहे हैं वो इन खातून से रब्ता कर सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं। उसके लिए आप ईजी पैसा, जैज़ कैश या जिस तरह से भी आप इनकी मदद करें, आप इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मदद करने से ही लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।